अभी केजरीवाल जी को भी अपने खेमे में खींचने के लिए कोई कहीं अंदर खाते ये प्रयास किए गए हों, अभी अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी में शामिल हो जाए और विपक्ष को खत्म ही कर दिया जाए। देखो जी, हम किसी के लिए भी हमेशा ओपन रहते हैं भाजपा वाले, लेकिन केजरीवाल के लिए ओपन नहीं है। वो उसका हृदय परिवर्तन भी हो जाए लेकिन हमारा मन नहीं पसीजेगा। चाहे वो सट्टा बाजार की बात करें, चाहे वो सत्ता बाजार की बात करें, तो नुको है कि भाई भारतीय जनता पार्टी यदि दिल्ली में 25 सीट भी लिया है तो भी सरकार बनाऊंगी, यूं गणित समझता बाहर है मेरे दिया जी। मतलब इन्हीं की 5 मत सुन लेना, मेरे वाला 3 भी सुन लेना और 8 भी सुन लेना, क्योंकि भाजपा की सरकार 8 को बनेगी। 5 और 3 का टोटल सूत बैठ रहा है एकदम जी से। तो 8 तारीख को भाजपा की सरकार बनाने के लिए आदर्श नगर में 5 तारीख को मतदान करें और 3 नंबर पर बटन दबा दें। फील्ड में तो कुछ इस तरह की आवाज भी आवा है कि भाई भाटिया जी जो है इतना बड़ा पद और मोदी जी से नजदीकियां हैं, तो उसके चलते आदर्श नगर को कोई ना कोई अगर जीत की संभावना बने है तो मंत्रालय मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, या कोई बहुत बड़े पद की, क्योंकि जैसे राजस्थान में बहुत पीछे लाइन में खड़े व्यक्ति को एक बहुत बड़ा पद यानी कि मुख्यमंत्री बना दिया। तो और सीट पर जो बैठे हैं आदर्श नगर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार भाटिया बैठे हैं। राजकुमार जी राम राम जो दर्शक ने। राम राम साहब। तो राजकुमार जी, चुनावी कसम कस चल रहा है, वैसे तो एक तरफ तो बहुत ठंड है लेकिन चुनावी सरगर्मियां इतनी तेज है कि अच्छा का पसीने आ रहे हैं। केजरीवाल के भी पसीने छुड़ा रखे हैं आपने, क्योंकि इस इलेक्शन की यानी कि 2025 फरवरी जिसमें कि 5 तारीख का महाकुंभ है, तो ये वो सीट है जो 17 सीटें थी पिछले इलेक्शन में जो बहुत कम मार्जिन से इधर उधर हुई थी। तो आदर्श नगर विधानसभा भी उन्हीं सीटों में से एक है, वो अंतर किस तरह से पूरा कर पाओगे? देखिए, पिछली बारी तो जनता ने बहुत सहयोग किया था, 45,000 वोट मिले थे जी। और दूसरा चुनाव लड़ रहा हूं और उसमें जो अनुभव आ रहा है इस बारी जनता की आंख में चमक बहुत है जी, बहुत मुस्कान है। और कोई भी टिकट मिलने की शुभकामनाएं तो कम लोगों ने दी, सारे कह रहे थे भी जीत रहे हो इसलिए बधाई ले लो जी। मतलब अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं। हाँ, अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं। और मैं भी सोचता हूँ कि जिस प्रकार से उनका भाव नजर आ रहा है तो मेरे को भी लगता है कि जीत पक्की होगी और बड़े मार्जिन के साथ होगी। तो आपके पास अगर पद की मैं बात करूं तो एक बहुत ही मजबूत पद आपके पास जो है दिल्ली का प्रदेश उपाध्यक्ष का पद आपके पास है। तो ऐसे में एक कद की बात करें तो सुरक्षित सीटों में इस तरह से भी मानी जावा है कि कद्दावर नेताओं में गिनती है आपकी। तो ऐसे में फाइट किसके साथ मान रहे हो आप, आम आदमी पार्टी के साथ या फिर कांग्रेस के साथ? देखो, मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ वो जोड़े के साथ लड़ रहा हूँ। ये चाचा भतीजे की जोड़ी है, कई सालों से एक दूसरे का साथ देते आ रहे हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये एक दूसरे के साथ थे जी। क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलके चुनाव लड़े थे, तब ये केवल बीजेपी को गाली दे रहे थे, आज ये एक दूसरे को भी दे रहे हैं, लेकिन मैं इनको जोड़ा ही मान के चल रहा हूँ, मैं जोड़े के साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो ऐसा ना हो कि चाचा भतीजा एक हो जाए, कितने कितने कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाए, आप लोगों की मुश्किलें बढ़ जाए। नहीं, हमारी मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन क्योंकि हमारा कार्यकर्ता पहले दिन से उसी तैयारी के साथ लड़ रहा है। मंगत राम सिंघल जी का अपना वोट बैंक है और वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जी। और मुकेश गोयल जी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बारी वो बौखलाहट में है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जनाधार घट रहा है, पब्लिक उन्हें स्वीकार नहीं कर रही। केजरीवाल की नाकामियाँ, उनका निकम्मापन, उनका नकारापन इस बारी आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर कर रहा है। तो राजकुमार जी, जिस तरह से खबरों का जो दौर चल रहा है, इलेक्शन के बीच में कई बार बड़ी बड़ी खबरें आती हैं, उन्हीं बड़ी खबरों में से आज की एक ताज़ा जो ब्रेकिंग चल रही है वो है कि मौजूदा जो विधायक थे आम आदमी पार्टी के, जो बैक एंड पे आपको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी यानी कि विधायक पद से त्याग पत्र दे दिया है। तो इससे आपके गणित में किस तरह का इजाफा होगा या नुकसान होगा, नफे टोटे की बात कर लेते हैं। देखिए, हरियाणा के धर्मू जी, आप कह रहे थे बैक एंड से सपोर्ट कर रहे थे, ये आपका गणित हो सकता है, मेरा गणित मेरे कार्यकर्ताओं के साथ बिल्कुल सेट और सटीक बैठा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ते समय भी अपने बलबूते पर, दम पर चुनाव लड़ता है। ईश्वरी समाज ने जो सहयोग दिया, और समाज के नाते कहीं पवन शर्मा जी सहयोग कर रहे हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन राजनीतिक रूप से तो वो आम आदमी पार्टी में थे और आज उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ, तो वो उनकी पार्टी सोचेगी कि कितना बड़ा सेटबैक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो
हमारी पार्टी में आएंगे या क्या करेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ समाज के नाते तो वो भी इसी शहर के नागरिक हैं, उन्होंने भी दिल्ली की बदहाली देखी है, वोट तो वो भी कमल को ही देंगे जी। अच्छा, मतलब बात होगी है पूरी, अंदर खाते सारी बातचीत हो ली अंदर खाते नहीं बाहर खाते नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली की जनता ने मन बनाया है और वो अपने आप को अगर दिल्ली की जनता मानते हैं तो वो कमल को ही वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को अब कोई वोट नहीं दे रहा है। चलो भाटिया जी, आजादपुर मंडी की अगर मैं बात करूं तो वहां के कुछ सर्वे, कुछ आंकड़े और कांकड़े हमारे पास आए हैं, तो वहां भी आप माहौल बनाने में कामयाब हो गए। क्या वजह रही, सबसे बड़ी वजह क्या रही कि वहां माहौल बनाने में आप लोगों को कामयाबी मिली? 1984 में मंडी में आया था, 26 दिसंबर 1984 में जी। तब से लेकर आज दिन तक आजादपुर मंडी में मंडी का काम करते हुए मेरा किसी से झगड़ा नहीं है जी। कोई पल्लेदार, मुंशी, मुनीम, कामगार, आड़ती, माशेखोर, कोई ये नहीं कह सकता कि राजकुमार भाटिया ने कभी उसके साथ जी प्यार से बात ना की हो या उससे अबे तबे की हो जी। तो इतने वर्ष की जो कमाई है, जो फसल मैंने बोई है अपने माता पिता के संस्कारों के साथ, उस फसल की कटाई का समय आ गया और कटाई के समय मंडी वाले खुल के बोल रहे हैं कि हमारा राजकुमार चुनाव लड़ रहा है और ये हमारे लिए नाक और मूछ की लड़ाई बनी हुई है, तो इसलिए उन्होंने बहुत प्यार कर, यानी कि अच्छी फसल तैयार करने के लिए अच्छा खाद पानी आपने डाला है? बिल्कुल डाला है, अपना जीवन दिया है। आजादपुर मंडी का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि राजकुमार भाटिया, वो तो राजू भाटिया बोलते हैं, राजकुमार भाटिया भी नहीं बोलते, प्यार से राजू भाटिया बोलते हैं। तो राजू भाटिया ने कभी किसी का काम को मना करी हो या कभी किसी के साथ अनिष्ट करा हो, मेरे जीवन की यही कमाई है, मैंने आज तक किसी का अनिष्ट नहीं करा है जी। तो भाटिया जी छोटे से थे, एक फिल्म देखी थी राजू बन गया जेंटलमैन जी, तो क्या ये राजू जेंटलमैन यानी कि विधायक बनेगा? पब्लिक तो बना रही है, एक बार आप और बना दो जी। आप ही कह दो अपने मुंह से कि इनकी बारी राजकुमार, आप घुमा फिरा के मेरे साथ बातें करते हो, आप तो पब्लिक की नब्ज को अच्छे से पहचानते हो, पब्लिक की नब्ज पे हाथ का आप ही कह दो राजू बन गया जेंटलमैन। चलो राजू तो बन गया जेंटलमैन, लेकिन वोट का जो जीत का अंतर वो किस तरह का रहा वो आने वाला वक्त बताओगा। तो कई प्रकार के कार्ड होते हैं भाटिया जी, जो राजनीतिक लोग तुरुप के इक्के हैं या फिर शाम दाम दंड भेद नोट वोट शोट कई तरह की नीतियां अपनाते हैं, कहीं जातीय कार्ड तो कहीं सांप्रदायिक कार्ड तो कहीं क्षेत्रीय कार्ड, लेकिन आपके मैंने प्रचार में कुछ इस तरह की चीज़ें निकाली। हमारी जो टीम है, जो गुप्त सूत्र दौड़ा है हमारा, वो जानकारियाँ का झोला भर के ले आया कि भाटिया जी का एक विजन कार्ड है, वो विजन कार्ड जो है वो जीत की ओर बढ़ाने लग रहा है आपने। तो ये विजन कार्ड आखिर के मामला है या के बला है? या देखिए, विजन कार्ड मैं सोचता क्या हूँ, मेरे को करना क्या है। सबसे पहले अगर मैं बिना कंफ्यूजन के, आपका बच्चा 10वीं पास करते ही अगर उसका विजन है कि वो आर्ट्स में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा या साइंस में जाएगा, और फिर ये सब करने के बाद वो क्या करेगा, तो वो बिल्कुल आसानी से अपना कोर्स चुन लेगा। मैंने भी अपना कोर्स चुन रखा है कि राजनीति में मैं मोदी जी का दूत हूँ, 18 घंटे काम करूंगा, सबका मान रखूंगा और किसी का खाऊंगा नहीं। तो ये मेरा विजन है। विजन कार्ड क्या कि मेरे को करना क्या क्या। आदर्श नगर में कौन कौन सी जगह खाली पड़ी है, कौन सी डीडीए की है, कौन सी डूसिप की है, कौन सी एमसीडी की है, उस पर क्या क्या बन सकता है, ये मेरे विजन में स्पष्ट है जी। सहारनपुर दिल्ली जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, 2.5 घंटे में सहारनपुर दिल्ली अक्षरधाम से पहुंचने का जो एक्सप्रेसवे है, ये दिल्ली को समर्पित है और केंद्र सरकार ने फंड दे दिया, लेकिन केजरीवाल की सरकार ने जो अपने हिस्से का फंड था उसमें नहीं डाला, केंद्र सरकार ने फिर और फंड डाल के उसको पूरा कर दिया जी। तो मेरे को अच्छी तरह पता है, मैं गणित जानता हूँ, कौन सी मिनिस्ट्री में कौन सा फंड पड़ा हुआ है, कौन सी मिनिस्ट्री देगी, कौन सी नहीं देगी। अभी एलजी साहब ने 890 करोड़ गांवों को दे दिया जी। केजरीवाल जी तो गांवों पे कुछ नहीं लगा रहे थे, अगर चाहते तो वही लगा देते जी। तो फंड तो लगाने की इच्छा शक्ति है, और मैं विदाउट कंफ्यूजन राजनीति करता हूँ। एक एक एजेंडे को लेके, बुजुर्गों के लिए मनोरंजन घर चाहिए, छात्रों के लिए लाइब्रेरी रूम चाहिए, बस स्टैंड पे नए बस शेल्टर चाहिए जी, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चाहिए जी, छोटी छोटी कॉलोनियों में नाली सड़कें नहीं बननी है, कुछ जगह सीवर लाइन नहीं बननी है, कुछ जगह पानी की लाइन बड़ी होनी है जी। ये सब चीजें मैंने सर्वे कर रखा है, और आज से नहीं कर रखा है, जब से मैं राजनीति में हूँ मैं कमियों को देखता हूँ, और मेरा जो संकल्प है वो समाधान की ओर है, समस्या की ओर नहीं है। तो भाटिया जी मतलब केंद्र सरकार के द्वारा केजरीवाल जी को फंड भी दिया गया, यानी कि वो कहीं रजिस्टर्ड रिश्वत तो नहीं थी? अभी केजरीवाल जी को भी अपने खेमे में खींचने के लिए कोई कहीं अंदर खाते ये प्रयास किए गए हों, अभी अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी में शामिल हो जाए और विपक्ष को खत्म ही कर दिया जाए? देखो जी,
हम किसी के लिए भी हमेशा ओपन रहते हैं भाजपा वाले, लेकिन केजरीवाल के लिए ओपन नहीं है। वो उसका हृदय परिवर्तन भी हो जाए, लेकिन हमारा मन नहीं पसीजेगा और हमें ऐसे आदमियों की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी सच और निष्ठा की पार्टी है, आदर्शवाद की पार्टी है, हमें ऐसे आदमियों की जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के रूप में उसे नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे देश में जो योजनाएं लागू करी, उसके लिए केजरीवाल साहब को भी ये कहा कि आप भी ये योजना लागू करो। मसलन आयुष्मान योजना, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज जी सारों को मिल रहा है, केवल वेस्ट बंगाल और दिल्ली को नहीं मिल रहा। तो मोदी जी ने तो कहा था कि ले लो जी, अब वो मना कर रहे हैं तो उनकी मर्जी है। तो इसलिए रिश्वत वाला सवाल तो नहीं है जी। और दूसरी बात तो मैं आज आपसे नाराज हो रहा हूँ। अच्छा जी। हमारी पार्टी इतनी खाली थोड़ी बैठी है कि केजरीवाल को अपने अंदर मिला लेगी। नहीं, राष्ट्र की सीमाएं बहुत बड़ी है ना, तो जरूरत तो रहेगी। नहीं, एक बात और है ना, राष्ट्र की सीमा में अखंड भारत आता है, भारत तोड़ने वाले नहीं आएंगे। एक बात और है ना, भाजपा में आने के बाद तो राष्ट्रवादी हो जाता है, दूध का दूल्हा हो जाता है। ऐसा जो भी दूसरी पार्टियों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो तो राष्ट्रवादी हो जाते हैं, देशभक्त हो जाते हैं, राम भगत हो जाते हैं। देखिए, वो कहे अपने मुंह से फिर सोच लेंगे जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत के लिए, भारत तोड़ने वालों के लिए बिल्कुल नहीं है जी। जो भारत में कुछ जोड़ सकता है जी, उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी खुली है। लेकिन जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं खड़ी हुई। तो भाटिया जी, जैसे रोड मैप की अगर मैं बात करूं, विजन कार्ड की अगर मैं बात करूं, तो आपने मतलब जो ऐसी कॉलोनियां हैं जो पहले से थोड़ी बहुत डेवलप हो चुकी है, उन लोगों के लिए तो आपने विजन कार्ड बना लिया, लेकिन क्या जो जे कॉलोनियां हैं उनके लिए भी कोई विजन कार्ड आपने बनाया है? देखिए, मैंने जब बात करी है तो सब जगह की बात करी है। राजकुमार भाटिया झुग्गी में सो के आया है, एक बारी नहीं 4-4 बारी सो के आया है। सुबह की उनकी परेशानियां अलग है, शाम की अलग है जी, दिन की अलग है। वो सब लोग छोटा रोजगार करते हैं, उनके लिए भी विजन कार्ड है। और मेरा विजन कार्ड नहीं, वहां तो मोदी की गारंटी चल रही है, जहां झुग्गी वही मकान की बात चल रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, 421 करोड़ से बना 23 मंजिला 1675 फ्लैट अशोक विहार जेलर वाला बाग में झुग्गी वालों को 3 जनवरी को मोदी जी ने समर्पित किए हैं। तो ऐसी और ना जाने कितनी कॉलोनियों में ये सब काम होने वाले हैं। और सब ये पीपीपी मॉडल हो रहा है जी, जिसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। रहने वालों के लिए अच्छी जगह बन जाएगी, झुग्गी से मुक्ति हो जाएगी और कंपनियों को भी फायदा होगा और नई बिल्डिंगें बनके एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। बाकी बची हुई जमीन का वो कंपनी यूटिलाइज करेगी। ये जहाँ झुग्गी वही मकान की यूएसपी है। भाटिया जी, शब्दकोश की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं या आप जैसे जो कहीं ऐसी तंग गलियों से निकल करके आए हो, शब्दकोश की कमी नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मतदाताओं को केवल ये शब्दकोश ही बांटे आए? जो लोक लुभावने आपके जो वादे किए जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा, नहीं, ये शब्द जाल तो नहीं बन के रह जाए? धर्मू भाई जी, आपके चैनल को लोग पता क्यों देखते हैं जी? कि आपके शब्दों को नहीं देखते, वो आपके सच को देखते हैं। तो पब्लिक भी सच को देख लिया है। शब्दकोश तो कोई भी लिख देगा जी, शब्दकोश तो कोई कवि बोल देगा, फिर सारे कवि नेता बन गए होते, सारे राइटर नेता बन गए होते। क्योंकि मोदी की गारंटी को पूरा देश मान रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मोदी जी के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहा है। शब्दकोश इसमें मैटर नहीं करता, गारंटी मैटर कर रही है, आपकी विश्वसनीयता मैटर कर रही है, आपकी कमिटमेंट मैटर कर रही है। और कमिटमेंट के मामले में भारतीय जनता पार्टी से ऊपर कोई पार्टी नहीं है। तो भाटिया जी, अंदर खाते जैसे हम सर्वे आंकड़े कांकड़े जो इकट्ठे करने जाते हैं फील्ड में, तो कुछ इस तरह की आवाज भी आवा है कि भाई भाटिया जी जो है इतना बड़ा पद और मोदी जी से नजदीकियां हैं, तो उसके चलते आदर्श नगर को कोई ना कोई अगर जीत की संभावना बने है तो मंत्रालय मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, या कोई बहुत बड़े पद की। क्योंकि जैसे राजस्थान में बहुत पीछे लाइन में खड़े व्यक्ति को एक बहुत बड़ा पद यानी कि मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप किस उम्मीद से राजनीति में रहे हो? क्या कोई इस तरह की ख्वाहिश भी है कि भाई अगर संगठन आपको मौका देता है, मुख्यमंत्री की अगर कोई बारी आती है, तो इस तरह की उम्मीद भी पाल रहे हो आप? जो भारतीय जनता पार्टी में अपना जीवन दे चुका हो जी, उसकी ख्वाहिशें भारतीय जनता पार्टी अपने आप देखती है। निजी रूप से मैं पार्टी को समर्पित व्यक्ति हूँ और
निजी रूप से मेरी पार्टी से कोई ऐसी अपेक्षा नहीं है कि मेरे को पद देगी तो काम करेंगे। हाँ, अगर वो कोई पद देते हैं तो मैं उस पद के अनुरूप जरूर काम करूंगा जी। मैं निजी रूप से पार्टी के आगे ना कोई ऐसा निवेदन कर रहा हूँ, ना पार्टी को ये कह रहा हूँ कि मेरे को दोगे तो ये बनेगा। ये पार्टी का काम है और पार्टी ही जो कुछ डिसाइड करती है। हमारे अंदर संगठन जो डिसाइड करता है वही कार्यकर्ताओं को मान्य होता है। और मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। मोदी जी से नजदीकी तो क्या, इस देश के हर आदमी की मोदी जी से आज नजदीकी हो चुकी है, क्योंकि मोदी जी ने रसोई से लेकर और गार्डन तक सबके लिए सुखद जीवन की कामना करी। आपके घर में प्रकाश फैलाया, आपके घर में शौचालय बनवाए, गरीब अमीर सबका ध्यान रखा है। चलो, राजनीतिक चाणक्य हैं जो इस देश की राजधानी दिल्ली का जो गणित में तिकड़मबाजी में कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं, चाहे वो सट्टा बाजार की बात करें, चाहे वो सत्ता बाजार की बात करें, तो नुको है कि भाई भारतीय जनता पार्टी यदि दिल्ली में 25 सीट भी ले आए तो भी सरकार बनाऊंगी। यूं गणित समझता बाहर है मेरे। देखिए, ये वो लोग हैं जो मैनिपुलेशन करते हैं, जो लोगों के, आप सट्टा और सत्ता बाजार की बात कर रहे हैं, मैं केवल समाज बाजार की बात करता हूँ। समाज बाजार तो इस बारी 25 और 50 के बीच में पहले से फर्क किए बैठा है। अब की बारी 55 पार का आंकड़ा जो कह रहा है वो सोचिए सच बोल रहा है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। चलो, एक तीखा और कड़वा सवाल और ले लेता हूँ। ना करो ना करना पड़ेगा जी। कर लो भाई। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहते हैं कि भाई हम हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी मुस्लिम वोट बैंक को किस तरह से कन्विंस कर रहे हो? क्योंकि आज दिन में कुछ मुस्लिम समाज के लोग आपके दफ्तर पे देखे गए जो कि खुले समर्थन के साथ आपके पास आ रहे हैं। ये कैसे संभव है? मतलब आपका जो बेस है वो हिंदुत्व है और उसके बावजूद मुस्लिम समाज के लोग आपको समर्थन दे रहे हैं। सबसे पहले तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको कहना चाहूँगा, हिंदुत्व का मतलब हिंदू और मुस्लिम जाति नहीं है। हिंदुत्व का मतलब है हिंदुस्तान, और जो हिंदुस्तान में रहता है वो किसी भी पार्टी का समर्थक हो सकता है। और मुसलमान लोग जो मोमिन दोस्त हैं वो भी मेरे समर्थक हैं, बहुत प्यार करते हैं। और जिस आप हिंदुत्व की बात कर रहे हो वो हिंदुत्व राष्ट्रवादी के साथ जुड़ा हुआ है, वो हिंदुत्व सनातन के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, मैं हर उस रोहिंग्या मुसलमान का विरोध करूंगा जो बांग्लादेश की सीमा के पार से बिना कागज के अंदर रह रहा है। मेरा विरोध है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अच्छा, रोहिंग्या का विरोध है या इलाज भी करोगे मौका मिला तो? वैसे विरोध करेंगे तो इलाज होगा ना जी। अगर चुप करके बैठे रहेंगे तो कल ने कट जाएंगे, हमारे को कौन पूछने आएगा जी। अच्छा, और किस किस का इलाज करोगे? मतलब पावर में आ गए तो किस किस का इलाज करोगे? दिल्ली में किस किस का इलाज बनना है? देखो जी, दहशतगर्दी नहीं होने देंगे बिल्कुल। शराब जो पी के दहशतगर्दी होती है, जिस प्रकार से तंग किया जाता है, सुरक्षा का इलाज पूरा है। कभी कभी मोदी राज काम आता है और कभी कभी योगी राज भी काम आ जाता है। एक कमेंट आया है, नो कहा भाई केजरीवाल जी ने तो एक दारू की बोतल का गिल्ला दूसरी दारू की बोतल की स्कीम काट दी थी। नो कहा भाटिया जी कम तक पानी की बोतल दे दियो गिल्ला स्कीम में, बोतल का गिल्ला, दारू की बोतल का गिल्ला, पानी की बोतल। मैं तो बोतल के पानी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि जैसे हम बर्मे का नल का पानी पी पी के बड़े हुए हैं, इतना शुद्ध जल आना चाहिए जी। और हरियाणा से, जिस हरियाणा पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि जहर डाल के पानी भेज रहा है, इसी हरियाणा पे जाके हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने वो पानी पी के मुनक नहर में पानी पिया और बता दिया आज भी दिल्ली में साफ जल आ सकता है अगर सरकार की नीयत साफ हो। गंगा का पानी नियत साफ होगी जब पानी साफ होगा। बिल्कुल, पानी साफ करने के लिए पहले नियत साफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल नियत साफ करनी पड़ेगी, नहीं तो 88 करोड़ रुपया, 8800 करोड़ रुपया यमुना की सफाई में गर्क ना हो गया होता जी। केजरीवाल जी ने अलग अलग योजनाओं में हर बारी टाइम ये हो जाएगा तो ये कर दूंगा। अब 2025 का भी अल्टीमेटम दिया था, नहीं तो वोट मत देना। अब की बारी पब्लिक ने मान लिया, अब वोट नहीं देंगे, यमुना साफ नहीं हुई है। चलो, एक आखिरी सवाल भाटिया जी, कड़वा या मीठा? यो तो बेरानी चेक कर लियो आप। अच्छा। फ्लेवर तो आप देख लियो, क्योंकि दिल्ली में अभी फ्लेवर के जिक्र भी चल रहे हैं। आज आप तीखे सवाल ज्यादा करते ये बताओ, जिन मोर्चा के ऊपर अरविंद केजरीवाल फेल होया, क्या यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, जैसे जमुना की सफाई की बात है, आप पे भी कमेंटमेंट करवाऊंगा मैं दर्शकों के सामने, जमुना की सफाई की बात है, दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ की बात है, या फिर टूटी हुई सड़कों की बात है, या फिर मोहल्ला क्लिनिक, या फिर स्वास्थ्य की बात है, या फिर जो है ना एजुकेशन की बात है, इनके ऊपर क्या आप लोग भी कहते हैं को भाई क्या करें, 5 साल और चाहिए, टाइमलाइन क्या देना चाहोगे इस पे? धर्मो भाई, मैंने जिस दिन अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, लोग तो विजय श्री का आशीर्वाद मानते हैं।
मैंने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद सबसे पहले यमुना के प्रति संकल्प लिया था कि यमुना मैया, तेरी सेवा का अवसर मिल रहा है, तू जाने तेरा काम जाने, हम इसको साफ करके रहेंगे। और आपको बता दूं, पिछली 4 जून को हमने यमुना पे बहुत बड़ा आंदोलन किया था, यमुना पे मानव श्रृंखला बनाई थी और 1 लाख लोग यमुना के किनारे इकट्ठे करने के लिए राजकुमार भाटिया को ये सेवा मिली थी। आज भी उसी वचनबद्ध तरीके से मैं यमुना की सेवा करूंगा। रही बात टूटी सड़कों की, ये रही बात साफ जल की, ये सब हमारी कमिटमेंट है। क्योंकि जो वोट देता है वो ये नहीं सोचता कि एमएलए की गाड़ी कितनी बड़ी होगी, वो ये नहीं सोचता कि एमएलए को सिक्योरिटी कितनी बड़ी होगी, वो कहता है मेरे घर में नल में जल आएगा कि नहीं आएगा, मेरे घर तक पहुंचने के लिए सड़क साफ सुथरी होगी या नहीं होगी। और भला हो नितिन गडकरी जी का कूड़े के पहाड़ तो वो अपने आप ही जो है धीरे धीरे कम कर रहे हैं, कचरे से बिटोमास्टिक बना के वो सड़कों में यूज कर रहे हैं। निश्चित रूप से दिल्ली में जब भाजपा की सरकार होगी तो इस काम में और गति आएगी और तीनों तरफ कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे। तो मैनिफेस्टो की अगर मैं बात करूं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के लिए घोषणा करी थी, और अब आप जो है अरविंद केजरीवाल यानी कि आप पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हो अगर भाई पंजाब में जो वादा कराया था वो पूरा नहीं कराया, तो कहीं इसी तरह के ऊहापोह की स्थिति, अब जैसे मान लो आप लोगों ने जो गर्भवती माताएं हैं जो उनके लिए 21,000 की घोषणा, या फिर 2600 रुपये महिलाओं के लिए, तो ये मतलब बावर में आती कब तक लागू हो जाएंगे? इसके लिए क्या कोई टाइम बाउंड? आप हमारा संकल्प पत्र पढ़िए, कुछ जो योजनाएं हैं, अब मैं घोषणा, योजना और वायदों में फर्क करना चाह रहा हूँ। वायदे क्या है, कहीं भी बोल दो जी, घोषणा क्या है, कहीं भी बोल दो, लेकिन जब योजना की बात होती है तो वो कैबिनेट के थ्रू पास होगी। और घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कौन सी योजना पहली कैबिनेट में पास होगी, कौन सी 1 साल में पास होगी और कौन सी 6 महीने में पास होगी। तो इसलिए स्पष्ट है जी। अपना जो घोषणा पत्र है ना, वो चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, विजन पेपर है, विजन पेपर, संकल्प पत्र है जी। बोली साहब, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं भाई राजकुमार भाटिया, आदर्श नगर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और भाई जो गणित इन्हें बताया है तामने के लागे है, जिस ढंग का गणित बताया है, तो जो बैलेट बॉक्स है यानी कि जो ईवीएम है उसमें किस तरह से ठकाठक होगी, खटाखट होगी, वह आने वाली 5 तारीख निर्धारित नहीं, वो 5 वाला तो आप कह दो जी, लेकिन सबको ये भी कह दो कि दबाना नंबर 3 पे ही है। वो तो आप अभी तो मौका है, आप अपील नहीं, मैंने कह दिया जी, मतलब इन्हीं की 5 मत सुन लेना, मेरे वाला 3 भी सुन लेना और 8 भी सुन लेना, क्योंकि भाजपा की सरकार 8 को बनेगी, 5 और 3 का टोटल सूत बैठ रहा है एकदम जी सर। तो 8 तारीख को भाजपा की सरकार बनाने के लिए आदर्श नगर में 5 तारीख को मतदान करें और 3 नंबर पर बटन दबा दें। चलो भाई, देखते हैं राजकुमार भाटिया जी की जो ये भविष्यवाणी है वो कितनी सार्थक सिद्ध होगी। तो हम भी कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर लिख दियो और कर दो वीडियो ने शेयर जी लाके। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।